सो हे गाइस, माय नेम इज सार्थक एंड वेलकम टू बेंजोन। और आज हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब ये चैप्टर है, पिछले वाले से थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो हो सकता है इसके 4 पार्ट आ जाएं वीडियो के, या फिर पार्ट थोड़े बड़े हो जाएं, 30 मिनट 40 मिनट के पार्ट बन जाएं। तो आओ शुरू करते हैं अपना चैप्टर। अब इसमें पहले आती है नेमिंग अल्कोहल कंपाउंड्स की। तो अल्कोहल जो होते हैं वो होते हैं ROH, ये अल्काइल पार्ट वाले होते हैं। अब इसमें नेमिंग कैसे होती है कि फॉर एग्जांपल मीथेन है जैसे। अब मीथेन से हमें अल्कोहल बनाना है तो क्या करेंगे, सिंपली ई हटा के एंड में OL लगा देंगे, सिंपल चीज़ है ये। दूसरा फिनॉल वाली कैटेगरी होती है, जो ये फिनॉल होते हैं कि बेंजीन पे OH लगाए, ये फिनॉल हो गया। अब इसके जो बाकी कंपाउंड होते हैं ना, उनकी नेमिंग थोड़ी अलग होगी। अलग कैसे कि मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, तो इसको एक तो क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल फिनॉल। लेकिन यहाँ पे इसका ना पर्टिकुलर नेम दे रखा है NCERT में, क्रिजोल। अब इस फॉर्म को बोलेंगे O क्रिजोल। अगर मेटा पे लगाओ तो M क्रिजोल, पैरा पे लगाओ तो P क्रिजोल। दूसरी चीज़, अगर बेंजीन है और इसमें 2 OH लगे हैं और दूसरा OH है जो ऑर्थो पोजीशन पे लगा है, तो इसको कहते हैं कैटेगोल। सिंपली अगर मेटा पे लगाओ तो रिसोर्सिनोल, और अगर पैरा पे लगाओ तो क्विनोल। बेंजोक्विनोन भी कहते हैं इसको, अगर पैरा पे दूसरा OH लगाओ। ठीक है, ये पार्ट हो जाता है ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये इनकी नेमिंग हो जाती है। अब इसमें भी एक पार्ट तो ये होता है जिसमें एक OH लगा हुआ है। अब एक कोई ऐसा कंपाउंड आ गया जिसमें दोनों पे OH लगे हैं, जैसे ये हो जाता है ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये भी कुछ कंपाउंड आ जाते हैं, जैसे ग्लाइकोल, इसमें 2 कार्बन होते हैं, दोनों पे ऑक्सीजन लगा है। एक और आता है ग्लिसरीन है, जैसे 3 कार्बन है, तीनों पे OH लगा हुआ है, ये हो जाता है ग्लिसरीन। तो ऐसे भी कुछ कुछ कंपाउंड होते हैं अलग। अब आगे देखें तो तीसरी नेमिंग आती है ईथर की। ईथर्स, ईथर क्या होते हैं कि इधर एक एल्काइल पार्ट है, बीच में ऑक्सीजन और यहां कुछ है। अब इसको बोलते कैसे हैं, इसका नाम कैसे रखेंगे। यहाँ पे तो देखो हो जाएगा डाई इथाइल ईथर। लेकिन अगर मान लो ये सेम नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग है, CH3 हटाओ, यहाँ यहाँ पे CH3 लग गया। अब ये पार्ट है, इसका नाम कैसे रखेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, इसका होगा इथाइल, 2 ही आ गए यहाँ पे, इथाइल मिथाइल ईथर। अब ये नाम ऐसे कैसे, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर से देखो। अब ई बड़ा है, ई पहले आ रहा है तो पहले इथाइल आएगा, फिर मिथाइल। ठीक है, ऐसे इनकी नेमिंग होती है। तो ये अल्कोहल की प्रिपरेशन करते हैं। पहली प्रिपरेशन आती है अल्कोहल की एल्कीन से। एल्कीन से प्रिपरेशन में क्या होता है कि H2O डालते हैं और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाता है। अब ये है सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर अनसिमेट्रिकल हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है कि ये CH, ऐसे एल्कीन है, प्रोपीन है ये। अब अगर इसमें H2O डालेंगे ना हम, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी-एम रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो एम रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा, एम रूल लगेगा इसमें। तो इसका रिएक्शन कर लेते हैं फटाफट। रिएक्शन कैसे है कि यहाँ पे प्रोटॉन की प्रेजेंस में हो रही है कि एसिड के प्रेजेंस में। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, H2SO4 डाइल्यूट डाल सकते हैं थोड़ा सा वाटर के साथ, या H+ डाल सकते हैं। बेसिकली हमें H+ ही चाहिए, इससे आए या नॉर्मली ऐसे ही डाल दें। अभी क्या होता है, H+ और H2O मिलके क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव आयन। दूसरा, यहाँ की जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटती है,
इलेक्ट्रॉन्स दोनों इधर आ जाते हैं, यहाँ आ जाता है पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं। ओके, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होता है। अब ये जो है इसकी फॉर्मेशन कुछ ऐसे है अभी। अब ये क्या करेगा, ये अटैक मारेगा यहाँ पे, वो जो है यहाँ अटैक मारेगा। क्यों? क्योंकि अभी पॉजिटिव चार्ज है इस पे, लेकिन है तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, अंदर से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे अटैक मारेगा पॉजिटिव चार्ज पे। और दूसरा ये यहाँ जाएगा तो ये H है, जो ये H निकल के आ जाता है यहाँ पे, इससे क्या बन जाते हैं CH3 CH, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन डिसाइड करता है भाई इलेक्ट्रॉन तो अभी भी चाहिए इसको, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से। अब कहाँ से इजी पड़ेगा इसको, किसी H में से ले ले, अगर H छोटा एलिमेंट है आराम से बाहर फेंक देगा इसको। H में से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड पूरी कर लेगा ऐसे अपनी ये, और यहाँ पे हमें OH लगा मिल जाएगा, और साथ में H+ है जो वो बाहर निकल गया। तो H+ पहले हमने यूज़ किया, जो भी रिएक्शन थी रिएक्शन पूरी करी, H+ फिर बाहर निकल गया। तो ऐसे H+ कहीं कंज्यूम नहीं हुआ हमारा, वो बाहर ही रह गया ऐसे। दूसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ये कब कराते हैं, जब हमें एनटीएम रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चाहिए हो, उसमें रिएक्शन कराते हैं। इसमें क्या लेते हैं, दोबारा वही लेंगे, प्रोपीन लिया, इसमें डालते हैं BH3 डाल सकते हैं, कई लिखा मिलेगा B2H6 डाला है या BH3 होल ट्वाइस, तो ये सेम चीज़ है, यही डलती है इनमें। अब होता क्या है, यहाँ पे बनता है CH3 CH, ऐसे ही ऐड हो जाता है यहाँ पे, BH3 है जो ऐसे लग जाता है यहाँ पे। अब इसमें आगे क्या करते हैं, इसमें डालते हैं और एल्कीन ऐड कराओ इसमें। अब आगे क्या होता है, B का एक हाइड्रोजन निकल जाता है BH2 का, वहाँ पे एल्कीन लग जाता है, तो ये बन गया अब इसमें और एल्कीन डालते हैं, और एल्कीन डाली, ये बन गया। अब एंड में क्या करते हैं, एंड में बेसिक मीडियम में इसमें डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अगर तोड़े तो ऐसे लिख सकते हैं इसे। अब इसके 3 मोल यूज़ करते हैं हम। 3 मोल में क्या होगा, 6 OH बनेंगे, 6 जाएंगे इसके पास, 6 जाएंगे यहाँ। इनसे क्या मिल जाएगा हमें, 3 तो मिल जाएंगे CH3 CH2 OH, एल्कोहल मिल गए, और 3 मिल जाएंगे BOH होल थ्राइस। तो ये रिएक्शन थी 2। वैसे एक रिएक्शन होती है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लेकिन वो NCERT में नहीं है, तो वो स्किप कर सकते हैं अभी। अगर फिनॉल से बनाने की देखें, फिनॉल बनाने की प्रोसेस देखें, तो फिनॉल का क्या होता है कि ये फिनॉल है, फिनॉल बनाना है हमें, क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे पहला। क्लोरोबेंजीन में क्या करेंगे, इसमें डालेंगे NaOH, और इसमें हाई कंडीशंस देंगे, 623 टेम्परेचर केल्विन में और 300 ATM प्रेशर। इसको 600 भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, अराउंड लिखना है, मतलब 620 600 चल जाएगा वो भी। यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है ONA। अब अगर इसमें HCl डाल दें हम, HCl डालने से यहाँ OH आ जाएगा, और साथ में सॉल्ट NaCl बाहर निकल जाएगा। अब अगर क्लोरोबेंजीन ना हो, सिर्फ बेंजीन हो, सिर्फ बेंजीन से प्रिपरेशन करनी हो, तो इसमें डालते हैं पहले ओलियम। ओलियम क्या होता है, ओलियम सिंपली होता है H2SO4। ओलियम डालते ही यहाँ बन जाता है SO3H। इसमें फिर से NaOH डालो, प्रोटॉन की प्रेजेंस में
तो यहाँ पे मिल जाता है हमें OH। ठीक है, फिर हमें बेंजीन मिल गया। तीसरी रिएक्शन आती है, तीसरी रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंपॉर्टेंट कैसे हुई बाद में पता चलेगा। तीसरी रिएक्शन होती है क्यूमीन से, क्यूमीन प्रोसेस कहते हैं इसे। ये होता है क्यूमीन। अब क्यूमीन में हम डालते हैं O2। ठीक है, क्यूमीन में O2 डाला हमने। O2 डालने से क्या होगा कि हमें ये कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ ये बन गया। अब इसमें हम डालते हैं H+ और H2O। इससे क्या होगा, एक तो हमें बेंजीन मिल जाएगा, बेंजीन पे OH फिनॉल मिल गया, और साथ में हमें मिलेगा एसीटोन। अभी रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक छोटी सी लाइन लिखी है साइड में कि मोस्टली जो वर्ल्ड की फिनॉल बनता है, फिनॉल बनाते हैं जो वर्ल्ड में मोस्टली, वो क्यूमीन प्रोसेस से बनाते हैं। अब इस प्रोसेस से क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमें एक तो भाई फिनॉल मिल रहा है, दूसरा एसीटोन भी मिल रहा है। एसीटोन के यूजेस पता ही होंगे, पेंट में यूज़ होता है, ये नेल पेंट रिमूवर में यूज़ होता है, टाइल्स बनती हैं, प्लास्टिक में यूज़ होता है, तो इसके ही बहुत सारे यूजेस हैं। तो जब दो दो चीज़ें मिल रही हैं साथ में, तो ये प्रोसेस हम प्रेफर करते हैं। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं थोड़ी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है अल्कोहल्स का, वो ऊपर होता है एल्केन से भी और हेलो एल्केन से भी। ऊपर क्यों होता है, क्योंकि ये जो है OH, ये OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है यहाँ पे, तो उससे इसकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है ज़्यादा। जो हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। एल्केन में भी नहीं है ऑक्सीजन की ना होने की वजह से, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है इनसे। दूसरा, ये पानी में सॉल्युबल भी होते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट है इनका हाई, और सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबल भी है लेकिन सिर्फ छोटे वाले। छोटे वाले क्यों हैं, क्योंकि ये देखो जो OH है यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये इसके साथ ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में। लेकिन जो R है, R क्या है, एल्काइल पार्ट है, और एल्काइल होता है हाइड्रोफोबिक। तो वो इसको सॉल्युबल होने से रोक रहा है। तो जैसे जैसे एल्काइल पार्ट बढ़ता जाएगा ये कम सॉल्युबल होते रहेंगे, और एक पॉइंट आएगा जब ये सॉल्युबल नहीं होंगे। दूसरा एक चीज़ देखते हैं इनकी एसिडिटी। अब एसिडिटी क्या है कि एसिडिटी एक तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है इनकी। एसिडिटी में क्या करते हैं कि ये डोनर कितने अच्छे हैं प्रोटॉन के, इस पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो ये अल्कोहल है H डोनेट कर दिया इसने, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज मतलब बैलेंस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि भाई ना तो रेजोनेंस हो रही, ना कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है साथ में, तो कैसे करेगा बैलेंस। अगर यहाँ पे छोटा पार्ट लगा है तो ये कम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, लेकिन अगर मान लो बड़ा पार्ट लग गया किसी तरह, तो ये इलेक्ट्रॉन इतने सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये पहले इलेक्ट्रॉन रिच है, और आ जाएंगे, इंस्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी। तो ये एसिडिक इतने अच्छे नहीं होते हैं। वैसे ये एसिडिक होते हैं लेकिन बहुत कम एसिडिक होते हैं, ये वाटर से भी कम एसिडिक होते हैं। तो एसिडिटी में अल्कोहल है जो, वो कम है वाटर से, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखो फिनॉल है, फिनॉल होता है बहुत अच्छा एसिड। क्यों, क्योंकि ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आ गया OH, अब OH में से H निकाल दो, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे किंग हो जाती है रेजोनेंस। अब नेगेटिव चार्ज है जो, ये रेजोनेंस में जाएगा, और ऑक्सीजन की रेजोनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है।
कुछ तो ये भी कहते हैं कि जो ऑक्सीजन की रेजोनेंस होती है, अब अगर 2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेजोनेंस कर रहे हैं ना, वो 10 कार्बन से भी ऊपर है, कि मान लो अगर जैसे ये कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2 डबली बॉन्डेड है, यहाँ पे कुछ R पार्ट लगा हुआ है ऐसे। अब ये 2 H डोनेट करने के बाद ये रेजोनेंस में आ जाएंगे ऑक्सीजन, तो इनकी जो रेजोनेंस होगी वो 10 कार्बन की अगर रिंग बना दो तो उससे भी स्ट्रांग होगी इनकी रेजोनेंस, बहुत हाई होती है इनकी, क्योंकि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतनी स्ट्रांग रेजोनेंस। ठीक है, तो एसिडिटी इनकी ऑल ओवर क्या हो गई, फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक, उसके बाद वाटर और फिर अल्कोहल, तो इनकी एसिडिटी हो गई। अच्छा, एक प्रिपरेशन मेथड और लिख लो फिनॉल का, डायज़ोनियम सॉल्ट से। डायज़ोनियम सॉल्ट से क्या चाहिए होता है, अब देखो डायज़ोनियम सॉल्ट इसलिए करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ काट दिया, लेकिन इन चैप्टर में हर जगह है वो। इसमें H2O डालो और थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज कर दो अगर, तो OH आ जाएगा प्लस N2 प्लस HCl, ये चीज़ें मिल गई हमें। तो यहाँ पे फिनॉल बड़ा इजीली मिल जाता है, सिर्फ वाटर डालना है उसमें और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओ, हमें अल्कोहल मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं ईथर्स को। ईथर में अब क्या होता है, ईथर में कंपाउंड होता है कुछ इस टाइप का, ये इस टाइप का, यहाँ से H निकलता है और ये ईथर मिलता है हमें। अब ईथर की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है अल्कोहल से। अब यहाँ पे एक अल्कोहल लिया है हमने, उसको एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं, लेकिन हीट ना बड़ी लिमिटेड चाहिए, मतलब रेगुलेटेड हीट चाहिए, क्योंकि 413 डिग्री केल्विन पे, ये सेल्सियस में कितना हो जाएगा 130 डिग्री सेल्सियस, इसमें तो हमें ईथर मिलता है। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए ना, यहाँ पे 170 पहुँच जाए अगर टेम्परेचर, तो ये एलिमिनेशन हो जाती है, यहाँ पे ईथर नहीं मिलेगा, तो इधर से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, एलिमिनेशन हो जाएगी। अब इस यहाँ पे बन तो रहा है ईथर, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमने H2SO4 डाला है, तो मतलब एक प्रोटॉन डाल रहे हैं हम, प्रोटॉन ये रहा, प्रोटॉन यहाँ पे आएगा, ये कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे H के साथ 2 हाइड्रोजन लगे, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। अब ये जो है ये यहाँ से पानी बाहर निकल जाएगा ऐसे, और ये जो है ये इस पे अटैक मारेगा। अब अटैक मारने में OH O पे लोन पे आ रहा है, यहाँ पे ये अटैक मारेगा, लेकिन H अभी भी लगा हुआ है, तो अब ये देखेगा भाई कि ज़्यादा फ़ायदा कहाँ है, यहाँ रहने में है, यहाँ बॉन्ड बनाने में है इसके साथ। तो देखिए यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, H के साथ कम है, तो H को निकाल देगा ये, और ये हमें ईथर मिल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। H2O कैसे, ये वाला H2O है जो वो, प्लस हमने जो शुरू में प्रोटॉन डाला था यहाँ पे, वो प्रोटॉन निकल चुका है यहाँ से। तो ऐसे ईथर वाली रिएक्शन प्रोसीड करती है। अब इसके आगे देखें, अगर दूसरी होती है विलियमसन रिएक्शन, या विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं उसे। अब वो कैसे होती है, उसमें लेते हैं एक अल्कोहल का सॉल्ट RONA, ये सॉल्ट लेते हैं। ये बनता कैसे है, कोई भी अल्कोहल लो, उसमें Na डाल दो, ये बन जाएगा। दूसरा, इसके साथ दूसरा क्या लेते हैं, RBr या RCl, ऐसे एल्काइल हैलाइड। अब ये दोनों मिलके बना देते हैं ROR, एल्केन मिल जाता है हमें, और सॉरी ईथर मिल जाता है यहाँ पे हमें, दूसरा Na और Br बाहर हो जाते हैं, सॉल्ट। अब ये इसकी कुछ बातें याद रखनी है, ये जो पार्ट है ना, ये सिर्फ 1 डिग्री हैलाइड होना चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अब ये 1 डिग्री क्यों होना चाहिए, अगर ये 2 डिग्री हैलाइड हुआ या टर्शरी हैलाइड हुआ 3 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन नहीं होएगी, क्योंकि इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि RBr है, यहाँ पे ना SN2 रिएक्शन है ये, अभी देख के पता चल जाएगा, कुछ वैसा वैसा सही लग रहा है ये। अब ये RONA है ना, ये जो है ये इस पे अटैक मारेगा, यहाँ से Br बाहर निकल जाएगा, ये इसके साथ आगे जुड़ जाएगा, और सिंपली फिर से जैसे उसमें H बाहर निकला था, यहाँ पे Na है ना जो, ये Na बाहर निकल जाएगा हमारा।
यहाँ से मिल जाता है ROR, ये मिल गया हमें ईथर। लेकिन अगर ये 2 डिग्री हुआ या 3 डिग्री हुआ तो SN2 रिएक्शन पता है कि 2 डिग्री और 3 डिग्री में नहीं हो पाती, तो ऐसे ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन होके क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अब जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया था एक CH3ONA और यहाँ पे ऐसा कुछ ले लिया हमने, तो इसमें एलिमिनेशन होके ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, साथ में CH3OH और NaBr, ये प्रोडक्ट मिल जाएंगे हमें, मिथेनॉल मिलेगा यहाँ पे। दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मेन चाहिए ईथर, वो नहीं मिल पाएगा। अगर यही रिएक्शन फिनॉल के साथ करानी हो, अगर हमें एक ऐसा ईथर बनाना है जिसमें एक पार्ट फिनॉल का है दूसरा पार्ट अल्काइल है, वो रिएक्शन थोड़ी इजी होती है। इसमें डालो NaOH, इसमें NaOH डालेंगे अगर, तो इसमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, साथ में NaCl प्लस H2O, ये मिल जाएगा। यहाँ से जो H है ये H निकलेगा, ये OH के साथ बाहर जाएगा, और जो Cl है ये Na के साथ बाहर जाएगा। यहाँ पे हमें OR मिल जाएगा, ये कंपाउंड बन गया। तो दूसरा ये रिएक्शन होती है जिसमें हमें एक पार्ट बेंजीन का मिलता है, दूसरा एल्काइल होता है। अब देखते हैं थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ईथर की। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ना हमने क्या देखा कि अल्कोहल का तो काफ़ी हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, ईथर का उतना नहीं होता। ईथर का कितना होता है, जो इसके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग आसपास जो एल्कीन आ रहे होते हैं ना, उनके बराबर होता है। अब वो क्यों होता है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, यहाँ पे होता क्यों नहीं है, तो रीज़न ये है कि ऑक्सीजन तो है, ऑक्सीजन लगा है बीच में, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई हाइड्रोजन है ही नहीं इसके साथ, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरेस्टिंग बात यह है, लेकिन सॉल्युबिलिटी है जो इसकी, सॉल्युबिलिटी फिर भी अल्कोहल की कंपेरेबल होती है, कंपेरेबल टू अल्कोहल। वो क्यों होती है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई बात नहीं, उससे लेना देना ही नहीं हमें। यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, अगर पानी ले ले हम तो उसके साथ बॉन्डिंग तो बना ही सकता है, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर तो सकता है, अभी हो नहीं रखी लेकिन कैपेबल तो है करने के लिए। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अल्कोहल के कंपेरेबल हो जाती है। तो यहाँ ख़त्म करते हैं पार्ट 1 इस चैप्टर का। अगले पार्ट में रिएक्शंस करेंगे इनकी, जो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स की रिएक्शन है वो करेंगे। तो ऐसे ऐसे पार्ट्स इसके आते रहेंगे, और ध्यान रखना जल्दी जल्दी पार्ट आएंगे इसके। अभी तक थोड़े लेट हो रहे थे, कुछ काम चल रहा था, लेकिन अब फटाफट पार्ट्स आएंगे इस वीडियो के, इस चैप्टर के। सो दिस इज सार्थक साइनिंग ऑफ।